वार्डन हॉस्टल में कभी नहीं आता है। हमने तो कभी नहीं देखा कि वार्डन आ रहे हैं। वेजिटेरियन लोग हैं, अपनी आस्था पे तो हम बिलीव करेंगे ना, हम नहीं खा सकते नॉन। मेस नहीं है, हम लोग को खुद जाना पड़ता है 1 किलोमीटर दूसरे हॉस्टल में जाके हम लोग खाना खा के। हमें भी भूख लगी है, अभी 10 बजे हमारे मेस बंद हो जाएंगे, हम खाना खाने कहाँ जाएंगे? जितनी भी लड़कियां हैं सिटी बजा के कहा जा रहा है, कम फैसिलिटीज जो मिलना चाहिए दूसरे हॉस्टल में जो मिलते हैं। बात हो रही है ना 10 लोगों से, वार्डन की हो सकती बात कराई देखिए आज हम मर सकते थे, हम जिंदा खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग हमारे हॉस्टल के गार्डन में खड़े थे तो हमको ये लग रहा था कि बाहर इतनी आग है कि कुछ फटेगा और हम लोग अंदर मर जाएंगे, और हमको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि बाहर क्या हो रहा है। हम इन सब चीज़ से अनजान थे। हमें बस पता था कि बाहर एक बहुत बड़ी आग लगी है जो 15 मिनट से जारी है और वो बंद नहीं हो पा रही है, बस हमें इतना पता था। ना हमें कोई अंदर देखने आ रहा है, ना हमारे पास बाहर जाने का कोई तरीका था। जब हम लोग आग बुझती है, हम लोग बाहर जाते तो हमें पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, और वो बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ था। 15 मिनट तक चला। क्यों चला? क्योंकि शटडाउन नहीं हो पाया, शटडाउन नहीं हो पाया, नंबर नहीं लग रहे हैं। ये बाहर खड़ी हुई थी और से मैं बाहर ही थी, मैं हॉस्टल के अंदर नहीं जा पाई थी उस टाइम। मैं हॉस्टल के बाहर ही थी, अंदर ये सब लोग थे। मैं बाहर से बहुत तेजी से वो सर्किट हुआ और गार्ड के बिल्कुल गार्ड बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, हाथ पैर फूल गए थे। नंबर उनसे नहीं लग रहा था। इलेक्ट्रिसिटी वाला नंबर मेरे पास था, वो लगाया, वो भी बंद आ रहा था। सर का मैंने नंबर लगाने का ट्राई किया, वो भी नहीं लगा था, और 15 मिनट तक, और जो लगा ही नहीं नंबर उसके बाद लगा है, और 15 मिनट के बाद जब शटडाउन हुआ है तब वो बुझी आग। दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत यही थी कि उस इलेक्ट्रिसिटी से जो हम रूम्स में थे उन बच्चों को कुछ भी हो सकता था, क्योंकि बोर्ड्स हैं और रूम बहुत छोटे हैं। बोर्ड्स बिल्कुल यहाँ बैठ के बिल्कुल पास में है, जिसमें 2 लोग रहते हैं, रखे जाते हैं। किसी को भी कुछ, क्योंकि हॉस्टल्स की कमी है लड़कियों के लिए। यहाँ पे हम लोग इंडियन स्टूडेंट से कायदे से हमारे पास अलग हॉस्टल होना चाहिए जिसमें हम लोग रहें। हाँ, डाला गया। और दूसरी बात ये कि दिन में जब हुआ तो आने में लोगों को इतना समय लग गया, जब रात में होगा कुछ हो जाएगा तो कौन आएगा? शॉर्ट सर्किट कहीं भी हो सकता है, 10-15 मिनट वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, और हमारे हॉस्टल में एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। अच्छा। हाँ। और ये आज ही 2.5 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर की गई थी। इस बात की रिपेयर ये 2 महीने से चल रही है। 2 महीने 4-6 घंटों के लिए लाइट 2 महीने से ये चल रही है कि इनकी एग्जाम्स के भी टाइम हमने यही झेला है कि हमने एग्जाम, भाई रात को लाइट्स नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, अंधेरे में पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं एग्जाम देने। हम सो भी नहीं पा रहा है कि एग्जाम देने से पहले हम सुकून से हम लोग पूरी रात लाइट कटी रहती है। राइट नहीं, 4-5 घंटे तक लाइट का पता नहीं रहता। बजे तक हम जगे हैं, ये तो हमें पता है। अगले दिन पेपर है, हम रात को 2-3 बजे ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर लाइट नहीं आ रही है, कल पेपर है, अब क्या करें? कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हमारे में एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें वार्डन्स नहीं है। एडमिन वार्डन तो छोड़िए, बाकी दूसरे एडमिन वार्डन भी नहीं रहता है। रात को फोन करना पड़ता है, फोन नहीं उठाते हैं, वो लोग सो रहे होते हैं, और इधर इलेक्ट्रिसिटी 4-5 घंटे तक नहीं रहता है। वो लोग तो आप ही लोग की सुरक्षा के लिए रखे गए हैं ना? कहाँ हो रहा है इंटरनेशनल? हम तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हम बहुत आशा लेके आते हैं इसमें कि बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगा, लेकिन मिनिमम फैसिलिटीज जो मिलना चाहिए दूसरे हॉस्टल में जो मिलते हैं नहीं मिलता है इस हॉस्टल में। क्या अभी सुविधाएं नहीं मिल रही आपको? सबसे पहली चीज़ जो गर्ल्स हॉस्टल की है कि सैनिटाइजेशन और हाइजीन जो नहीं है। सारे हॉस्टल्स में फंगस, मशरूम्स लगे हुए हैं। हम लोग कब से बोल रहे हैं ग्रुप में, हम अगर कंप्लेन करेंगे तो ग्रुप में करेंगे। ग्रुप में वार्डन नहीं है, वार्डन हॉस्टल में कभी नहीं आता है। हमने तो कभी नहीं देखा कि वार्डन आ रहे हैं, ठीक है? तो कंप्लेन कहाँ करें हम जाके? तो ग्रुप में बोल दे रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है बात। तो वॉशरूम के ये हाइजीन का प्रॉब्लम है, वाटर प्यूरीफायर के प्रॉब्लम है। दो दिन बाद आरओ खराब हो जा रहा है, ठीक है? उसमें से हमको डिसेंट्री हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रहा है, कोई स्टेज में नहीं है, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। मेरी कई सारे फ्रेंड को वाजाइनल इन्फेक्शन भी हो गया।
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा गर्ल्स की? ये बताइए, बांग्लादेश के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं अब उनको एकदम एग्जाम के बाद भी रखने के लिए मतलब तमाम तरह की सुविधा दी जा रही है, मतलब आप लोग तो यहीं के उसके बाद भी सुविधा नहीं मिलती? हमारे लिए हमें जो हॉस्टल अलॉट हुआ वो बन रहा है, वो है कि वो टूटा हुआ है, तो इसलिए हुआ कि हम हमारे बच्चों की सेफ्टी नहीं है तो हम वहाँ बच्चों को नहीं रखेंगे, हम उन बच्चों को इंटरनेशनल में शिफ्ट कर रहे हैं जो सीट्स खाली हैं, हमें वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हमें हमारे बारे में सोचनी चाहिए ना कि ठीक है, हमें ना मेस की सुविधा है ना कुछ है, हम लोग जाते हैं इतनी दूर जाते हैं हम लोग खाना खाने के लिए, बट वहाँ हम लोग वेजिटेरियन लोग हैं, अपनी आस्था पे तो हम बिलीव करेंगे ना, हम नहीं खा सकते नॉन वेजिटेरियन खाना, तो हम क्यों खाएं? वहाँ सब कुछ बनता है, हम अपनी आस्था से नहीं करेंगे खिलवाड़, क्यों खाएं? हम वेजिटेरियन, हम वैसा मांगते हैं तो अलग रखो ना चीज़ों को। हम मैस में घुस नहीं पाते क्योंकि स्मेल वैसी होती है, वो सारी चीज़ें बनती है, हम मिक्स होता है सब कुछ। अलग मैस रखिए, अलग बर्तन रखिए, मैस है ही नहीं हम लोग के लिए। और हम लोग को ये लोग हम पे बोल, आप लोग बाहर जाते हैं बाहर हम लोग बाहर दूसरे हॉस्टल्स में जाते हैं खाना खाने जाते हैं रात को। हम लोग दूसरे हॉस्टल में आज जाकर त्रिवेणी हम जाकर खाना खाते हैं, हमें नाश्ते का कोई नहीं है। हमें अगर अमूमन देखा जाता है कि जिस हॉस्टल में आप लोग रहती हैं उसी हॉस्टल में खाना मेस के लिए भी होता है। हमारे मेस है ही नहीं, हम लोग में मेस नहीं है, हम लोग को खुद जाना पड़ता है 1 किलोमीटर दूसरे हॉस्टल में जाके हम लोग खाना खा के आते हैं। हम लोग यहाँ मेस है ही नहीं, वेज नॉन वेज। अच्छा, कितने दिनों से ये समस्या चली आ रही है? कौन सी समस्या? जब से हम इस हॉस्टल में है, 2 साल से हम है इस हॉस्टल में, 2 साल से प्रॉब्लम चले आ रहे हैं और 2 साल से हम सुन रहे हैं कि नया वाला मिलेगा, इनॉग्रेशन हो गया लेकिन अभी तक नहीं मिला, रीजन अननोन। किसी अधिकारी से बात हुआ? कोई नहीं आया, हम यहाँ इनसे मिलने के लिए आए हैं, टाइमिंग हो रहा है, हम लोग यहाँ सब लगभग 7:30 बजे करीब आए हैं, 9 बज रहे हैं, हमें भी भूख लगी है, अभी 10 बजे हमारे मेस बंद हो जाएंगे, हम खाना खाने कहाँ जाएंगे? ये इन्होंने सोचा है, हम कहाँ खाना खाने जाएंगे? आप तो ठीक है, आप अंदर खाने के लिए हमारे बारे में भी सोचिए ना, आप हमसे एक बार बात कर लेते, हम चले जाते हैं, हम भी जाके खा पी लेते। यहाँ पे बच्चियाँ बेहोश हो रही हैं, 2 लोग बेहोश हो चुकी हैं, गई मिलने नहीं आया बीएचयू प्रशासन? सर प्रशासन से कई लोग आए हैं, लेकिन सर वो हमसे मिलने हम हमारी बात सुनने की जगह वो उल्टा जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को। तरह की जस्टिफाई? आप सोचिए कि हम लोग बाहर खड़े हैं, 15 मिनट हुए नहीं अभी शॉर्ट सर्किट हुए, और हमको कहा जा रहा था कि आप हॉस्टल के अंदर वापस जाइए जहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी है ना बेसिक सुविधाएं हैं, और हम लोग बाहर खड़े। कौन बोला कि अंधेरे में जाइए? वहाँ पे वार्डन गार्ड लोग थे, कहते कि हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां हैं, सीटी बजा के कहा जा रहा है, हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां हैं हॉस्टल के वापस जाओ। सभी हॉस्टल की लड़कियों ने एक साथ मना किया है कि हम नहीं जाएंगे, रोड जाम किया है, तब जाके इलेक्ट्रीशियन को हमारे पास भेजा जाता है। हमको ये आके हमारे एडमिन वार्डन ने नहीं पूछा कि आप लोग ठीक हैं, किसी को कुछ हुआ तो नहीं, ये बात पूछी नहीं जाती है। हमारे पास एक इलेक्ट्रीशियन को भेजा जाता है जो हमसे आके बोलते हैं कि बेटा ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक हो जाएगा, आप लोग जा सकते हैं, ये सेफ़ है। पर हम कैसे मान लें उनकी बात? ऐसे शॉर्ट सर्किट होते आए हैं, और जब हॉस्टल में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, दिन में आपको 15 मिनट लगा है, तो रात में अगर हो गया तो कितना टाइम लगेगा? लड़कों हॉस्टल से आए हैं, लड़कों ने लाके ये किया कि हाँ चलो आग बुझाना है। हम हॉस्टल में ये नहीं कि हाँ आग बुझाने के लिए कुछ भी सुविधा हो कि आप आकर बुझाओ, ये नहीं हमारे हॉस्टल में है।